मित्रों नीट 2024 में लॉजिक गेट से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज Q6 है, इसमें तीसरे नंबर पे और 17वें नंबर पर ये सवाल मौजूद है। पहला सवाल ये है, एक ट्रुथ टेबल दी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ठीक है इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल के लिए। तो एक तरीका तो ये है, आप ये इनपुट्स इनमें डालकर देखिए बारी बारी से, और आपको रिजल्ट अगर ये मिलते हैं तो वो ऑप्शन ठीक है, जो कि लंबा प्रोसेस है। 4 ऑप्शन है, हो सकता है आपका आंसर डी पे मिले जाके, है ना, तो आपके 3 का जो समय है वो बर्बाद जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आप इसकी जो आउटपुट है वाई है उसको ऑब्जर्व कीजिए, किसी खास तरीके के लॉजिक गेट का तो नहीं है। जैसे और गेट की टेबल होती है, और गेट की टेबल क्या होती है 0 1 1 1 1, एंड गेट की टेबल होती है 0 0 0 और 1, ठीक है। तो एक इस खास तरीके की कोई टेबल हमें दिख नहीं रही है ये। बाकी अगर हम इनमें से चेक करें तो देखो B जो है, जब इनपुट B है तो आउटपुट पे 1 है, यानी इसका उल्टा। जब B पर 1 है तो आउटपुट पे 0 है, यानी उसका उल्टा। तो B जो भी है उसका उल्टा यहाँ है। A तो ऑप्शन में ही नहीं है, वरना A को चेक करते। A पे जब 0 होगा इनपुट तो आउटपुट पे 1, A पे 0 है इनपुट, आउटपुट पे 0, मतलब एक बार A 0 है तो आउटपुट 1 भी मिल रहा है, 0 पे आउटपुट 0 भी मिल रहा है ना। ये तो वैसे ही नहीं मिल पाता आपको। खैर B हमें साफ दिख रहा है, B जब भी 0 है तो आउटपुट 1 है, B जब भी 1 है तो आउटपुट 0 है, यानी कि ये एक्सप्रेशन बाई जो है B का उल्टा है, B का इन्वर्स है। B पे जो भी वैल्यू डालोगे बाई इक्वल टू उसका रिवर्स मिलने वाला है। B पे 0 डालोगे, 0 का बार 1, बाई इक्वल टू 1। B पे 1 डालोगे तो 1 का बार 0, बाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। बाकी 17वां क्वेश्चन है, ये है, इसमें ये नैंड गेट है, ये नॉर है और एक नॉर है। तो इसके जो y है, आउटपुट है, आउटपुट पर किस एक लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट आपको आउटपुट मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। ये देखिए, ये एंड गेट है, एंड के आगे नॉट लग के नैंड बनता है। तो एंड गेट में जब एक जैसे इनपुट होते हैं दोनों, एंड गेट में 0 0 पे 0 मिलता है, 1 1 पे 1 मिलता है, यानी कि जो दोनों इनपुट होते हैं एक जैसे वही आउटपुट होता है। तो A और A इनपुट है तो आउटपुट A मिलेगा, लेकिन ये नॉट इसको A नॉट बना देगा, ठीक है। B ये और गेट है, और के आगे नॉट लगा है तब ये नॉर बना है। तो और गेट में 0 और 0 पे 0 मिलता है, 1 और 1 पे 1 मिलता है, यानी कि एक जैसे इनपुट आउटपुट वही देते हैं जो दोनों जगह इनपुट होता है। तो B और B पे इनपुट आउटपुट क्या मिलेगा B, ये बार उसको B बार बना देगा। अब इस वाले और गेट के, ये और है ये नॉट है तब ये नॉर बना है। इस और गेट के 2 इनपुट हैं, A बार और B बार। और गेट एडिशन का काम करता है, तो A बार प्लस B बार ये जुड़ गए। अब ये जो नॉट है ये बार लगा देगा। जब ये बार खुलेगा तो ये बार दोनों जगह दे दो, और यहाँ पर बीच में जो साइन होता है, अगर प्लस का है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो प्लस, यानी एंड गेट और में बदल जाता है, और गेट एंड में बदल जाता है। तो A और B के बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और A बार के ऊपर, A बार पहले से था, ये बार टूट गया, और B बार पहले से था और ये बार B से मिल गया, दोनों को तोड़ दिया बीच में से बार को। जब आप किसी एक एक्सप्रेशन पे बार लगाते हैं और फिर से बार लगाते हैं तो वापस से पलट के वही एक्सप्रेशन मिल जाता है जो पुराना था। जैसे 1 है, 1 को आप नॉट गेट में डालिए, यानी बार लगा दिया, तो आंसर मिलता है 0, और 0 को फिर से नॉट गेट से गुजारिए तो आंसर 1, यानी कि जो इनपुट था वही आउटपुट मिल जाता है वापस से, अगर किसी को 2 बार बार लगा दें या 2 बार नॉट गेट से गुजार दें तो, ठीक है। वही यहाँ हो रहा है, A बार पे बार A बन गया, B बार पे बार B बन गया, बीच में डॉट है A डॉट B, ये किसका है, एंड गेट का एक्सप्रेशन है, एंड गेट का एक्सप्रेशन है, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये 2 सवाल थे आपके, ठीक है। और भी सवाल हम लेकर आएंगे आपके लिए, अभी के लिए इतना ही।